हमेशा सकारात्मक कैसे रहें जबकि हमें पता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है। पहले आओ जानते हैं नकारात्मक भाव क्या है। जो नहीं है उसको महसूस करना नकारात्मक भाव है, निगेटिविटी का भाव है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे फर्श पर टाइल लगी है और एक टाइल टूट गई है, एक टाइल उखड़ गई है, तो दृष्टि वहीं जाकर के अटक जाती है। इसको टाइल मेंटालिटी भी कहते हैं। जो नहीं है हमारा मन उसी का विचार ज़्यादा करता है। और दुर्भाग्य ये है कि नकारात्मक भाव मन का स्वभाव है। कमाल की बात है, इतनी चीज़ें हमारे जीवन में है, हमारे आसपास है, उस पर नज़र नहीं जाती, उसका विचार नहीं उठता, और जो नहीं है हमारा मन उसी के बारे में ज़्यादा विचार करता रहता है। इसलिए गौतम बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान, मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो। और इस तरह नकारात्मकता के चलते मन में अशांति बनी रहती है। अब आओ जानते हैं कि सकारात्मक भाव क्या है। जो है उसके प्रति धन्यता का भाव सकारात्मक भाव है, पॉजिटिविटी है। ये कल्टीवेट करना पड़ता है। नकारात्मक भाव मन का स्वभाव है, लेकिन सकारात्मक भाव, पॉजिटिविटी का भाव, जो है उसको महसूस करने का भाव हमको पैदा करना होता है, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है। इसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे चक्का पीछे पीछे बैलों के चलता जाता है, वैसे ही हो यदि मन चंगा, सुख की गंगा ले आता है। सारा जग है मन की माया, मन से ही धूप मन से छाया, प्रमुदित मन शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो इसको क्रिएट करना होता है कि जो है उसका हम ख्याल करें तो शांति आती है, और जो नहीं है उसका अगर ख्याल है तो मन में अशांति आती है। तो अब जो पूछा है कि हमेशा सकारात्मक कैसे रहें, तो इसके लिए 16 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसमें से एक दो उपाय भी अगर कर लो तो फिर देखोगे कि हमारे भीतर सकारात्मकता बनी रहती है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक भाव है तो इसमें से अधिक उपाय हमको बरतने चाहिए। तो इस तरह से मन में सकारात्मकता न केवल बनी रहेगी बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। पहला उपाय, जो है और जो मिला उसके लिए धन्यवाद कहने की आदत डालें, धन्यवाद महसूस करने की आदत डालें। इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि नकारात्मकता तो मन का स्वभाव ही है, लेकिन और बहुत कुछ है। तो इसलिए जो है और जो मिला उसके लिए धन्यवाद भाव, अहोभाव महसूस करें और धन्यवाद कहने की आदत डालें। दूसरा, जिसने अच्छा किया उसको तो धन्यवाद दे ही, क्योंकि उसने अच्छा किया, और जिसने बुरा किया उसको भी धन्यवाद दे, क्योंकि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया उसके लिए धन्यवाद। आपने पूर्ण की कहानी तो सुनी होगी। गौतम बुद्ध का शिष्य था, बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, और बुद्ध के आश्रम का नियम था कि जो बुद्धत्व को उपलब्ध करेगा वो दूर जाएगा और बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाएगा। उन्होंने पूर्ण को बुलाया और कहा कि पूर्ण, अब मुझे पता है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो और आश्रम के नियम के अनुसार अब तुम्हें जाना होगा हमारे संदेश को लेकर के दूर से दूर। ये बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे। पूर्ण ने कहा, अगर जाना ही पड़ेगा आपके चरणों से दूर, पीड़ा तो बहुत होगी, लेकिन अगर जाना ही पड़ेगा तो मैं सूखा प्रदेश जाना चाहूँगा। जाना वहाँ पर जहाँ पूर्णिया है, वो पूर्ण के नाम पर ही पूर्णिया पड़ा है, बिहार के उत्तरी भाग में है, कि आप आदेश दें तो फिर वहाँ जाएं। बुद्ध चौंकते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहूँगा। तुम तो जानते हो ना, जो सूखा प्रदेश है, कोशी अंचल है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। वो उस ज़माने की बात, बुद्ध के ज़माने की ये बात है, तो लोग अच्छे नहीं हैं।
अगर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें, तुम्हें गाली दें, तुम्हें अपशब्द कहें, तो तुम क्या करोगे? पूर्ण ने कहा उन्हें धन्यवाद दूंगा, वे अपशब्द ही कह रहे थे, मारपीट नहीं कर रहे थे। बुद्ध कहते हैं और पूर्ण अगर वे मारपीट करेंगे तो क्या करोगे? बोला उन्हें धन्यवाद दूंगा, वो मारपीट ही कर रहे हैं, वो कम से कम जान से नहीं मार रहे हैं। कहा कि पूर्ण और अगर जान से मार दें फिर क्या करोगे? कहता है पूर्ण उन्हें धन्यवाद दूंगा, मृत्यु तो ऐसे भी आएगी, लेकिन अपने गुरु के संदेश के प्रचार प्रसार में मृत्यु आई, मृत्यु ने वरण किया, इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। बुद्ध कहते अब तुमको कोई दुखी नहीं कर सकता, अब तुम शौक से जा सकते हो। तो ये जो पूर्ण का भाव है कि अच्छा जो करे उसको तो धन्यवाद देना है क्योंकि अच्छा किया, लेकिन जो बुरा करे उसको भी धन्यवाद दो, पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। तीसरा उपाय है काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये जॉनसन ओटमैन की किताब का शीर्षक भी है और उसमें कहता है कि जो भी प्राप्त है तुम्हारे जीवन में उसकी सूची बनाओ और प्रतिदिन उस सूची में जो और कुछ जोड़ते चलो और कुछ जोड़ते चलो। तो और फिर रोज़ एक बार देखो कि क्या प्राप्त है, और फिर तुमको सूझे कोई नई चीज़ और है जो तुम लिखना भूल गए हो तो उसको भी लिखो। और ये जो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहोगे तो सकारात्मकता बनी रहती है। चौथा उपाय है कि प्रसन्नता अपने हाथ में है। इस बात को खूब अनुभव कर लो कि प्रसन्नता किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। खुश रहने की आदत डालो, जिसके लिए हमारा ऋषि कहता है सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। हमको कोई सुख या दुख दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। परो ददाति इति विमूढ़ चेता। दूसरा व्यक्ति हमें खुशियाँ दे सकता है या गम दे सकता है, सुख दे सकता है या दुख दे सकता है, ये मूढ़ लोग ऐसा सोचा करते हैं। तो ये प्रसन्नता अपने हाथ में है। पांचवा उपाय है शिक्षकों, लेखकों, कवियों, साहित्यकारों, इनके प्रति अहोभाव व्यक्त करो, क्योंकि हमारे शिक्षकों का कितना योगदान है हमारे जीवन के निर्माण में। फिर हमारे लिए इतने लेखकों ने इतना साहित्य उपलब्ध किया है जिसका अवगाहन कर हम खुश हो सकते हैं। और फिर जो शिक्षक हैं, लेखक हैं, इतने कवि, इतने सुंदर सुंदर काव्य। सोचो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख करके हम सबका कितना मंगल किया है। रामचरितमानस पढ़कर कितना आनंद आता है। ऐसे तुलसी नहीं, इतने सारे कवि हैं जिनके काव्य को पढ़ करके कितना मज़ा आता है। और फिर कि इतने शिक्षक, लेखक, कवि, साहित्यकार सबके प्रति अहोभाव से भरो। फिर छठा उपाय है वो है मित्रों और सहयोगियों के प्रति अहोभाव महसूस करो, क्योंकि हमारे जीवन को एनरिच करने में हमारे मित्र और हमारे सहयोगियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो सातवां उपाय है वो है कि माता पिता, पति पत्नी इनके लिए अहोभाव व्यक्त करो। फिर आठवां उपाय है अपने बच्चों के लिए धन्यवाद भाव से भरो, क्योंकि कितना हमारे जीवन को कितना आनंदित कर देते हैं। फिर अगला उपाय है कि अपने परिवार के प्रति अहोभाव व्यक्त करो, क्योंकि हमारा परिवार हमारे लिए कितना ज़्यादा सुकून पैदा करता है। और फिर जो 10वां उपाय है वह है किसानों के प्रति अहोभाव से भरो, क्योंकि अगर अन्न वे नहीं उपजाए तो कैसे हमारा जीवन यापन होगा। फिर 11वां उपाय है कि जवानों के प्रति अहोभाव व्यक्त करो, क्योंकि ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और जिससे हम यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और इसी क्रम में उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, ये हमारे लिए सामान सुलभ करते हैं। 12वां उपाय है कि गुरु के प्रति अहोभाव व्यक्त करो, क्योंकि गुरु के कारण ही सत्धर्म है। तो आगे हम नंबर नहीं बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किसके किसके प्रति अहोभाव व्यक्त करना है। कि फिर जैसे संतों के प्रति, बुद्धों के प्रति, अवतारों के प्रति, पैगंबरों के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति अहोभाव व्यक्त करो, क्योंकि सत्धर्म की स्थापना में इन सब ने कितना बड़ा योगदान किया है। ऐसे ही गोविंद के प्रति अहोभाव
व्यक्त करो, महसूस करो कि ये सारी सृष्टि गोविंद का क्रिएशन है और गोविंद ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है और हमारे आनंद के लिए कितनी सुविधा दी है, हमारे आनंद के लिए कितनी व्यवस्था दी है। ऐसे ही देवों और पितरों के प्रति अहोभाव व्यक्त करें, क्योंकि ये सृष्टि के संचालन में देवों की भूमिका है और हमारे पितर भी आत्मलोक से हमारे लिए मंगल के लिए न केवल सोचते हैं लेकिन मंगल करते भी हैं। ऐसे ही ये प्रकृति, ये आकाश, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये कितना हमारे जीवन को विविधता देते हैं और उनके प्रति अहोभाव महसूस करें। ऐसे ये बादल, ये समंदर, ये नदियाँ, ये झरने, ये झील, ये पर्वत, ये वृक्ष, ये कितना सुंदर ये प्रकृति जो देखते हो, ये प्रकृति कितनी सुंदर है और हमारे जीवन में विविधता ला करके कितना हमें सुख देते हैं। ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, इससे जो सारा जीवन निर्मित होता है, इन 5 पंच तत्वों के प्रति अहोभाव व्यक्त करो, महसूस करो और फिर अंत में स्वयं के प्रति अहोभाव महसूस करो, क्योंकि ये जो हमारा मन है यही हमको सुख की ओर ले जाता है। ये मन दुख की ओर भी ले जा सकता था, लेकिन हमें सुख की ओर प्रेरणा करके ले जाता है, शुभ की ओर ले जाता है, मंगल की ओर ले जाता है, तमस से ज्योति की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये तो मन ही है, तो मन को भी अपने धन्यवाद देना है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सबसे है बड़ा मित्र, मन जन्म जन्म का बैरी है, मन ही ले जाता मधुशाला, मन ही ले जाता मंदिर है, मन हो जाए सन्मित्र अगर तो जीवन कितना हो सुंदर, सन्मित्रम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।